Hello students, welcome to online classes. Today's topic is passive voice of all perfect tenses. And this is very easy how to change active into passive voice. So first of all I am going to start present perfect tense. तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाना सीखेंगे. तो चलते हैं, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस को आप अच्छी तरह जानते होंगे. प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म. परफेक्ट टेंस हमेशा परफेक्शन को बताता है, इसीलिए हमेशा इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा. और हमेशा इसमें आपको ध्यान रखना है कि किसी भी टेंस का जो है परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होगा. तो पैसिव में आपको और आसानी होगी. वो थर्ड फॉर्म उसमें एक्टिव में भी होता है और पैसिव में सेम टू सेम आपको लिखना होता है. तो चलिए देखते हैं. फिर वही रूल पुराना. ये क्या करेंगे, देखिए ही हैज रिटेन ए लेटर. ही हैज रिटेन ए लेटर. अब सेंटेंस आपके सामने है. देखिए सब्जेक्ट के बाद हैज, ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है इसीलिए हैज, बाकी के साथ है. वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट को इसी तरह हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना दिया. और ऑब्जेक्ट को क्या किया हमने, ये सब्जेक्ट को क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया. यही है ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है. तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है हमने सब्जेक्ट बना दिया पैसिव में, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव में हमने ऑब्जेक्ट बना दिया. वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है ही है, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है ये. तो देखिए पैसिव कैसे बनाएंगे, लेटर सिंगुलर है तो हैज आ गया. इसके बाद क्या जोड़ना है, इसमें बीन जोड़ना है. ये बात आपको याद रखना है. परफेक्ट टेंस में हमेशा बीन आएगा, कोई भी परफेक्ट हो. आप अलग से पैसिव वॉइस में बीन जोड़ेंगे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो. किसी भी परफेक्ट टेंस का पैसिव में आप जब कन्वर्ट करेंगे एक्टिव को तो बीन जोड़ेंगे, BEEN. ठीक. तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया. अब इसी हैज के बाद बीन जोड़ना है, बीन. और जो वर्ब है सेम टू सेम लिख देना है. रिटेन का रिटेन, थर्ड फॉर्म है ये पहले से. अब बचा सब्जेक्ट, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाय लिख देंगे और ही का हिम हो जाएगा. ही हैज रिटेन ए लेटर. वह पत्र लिख चुका है और पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका है. अब नेगेटिव सेंटेंस देखिए, ये अफर्मेटिव था. शी हैज नॉट संडे सॉन्ग. ऑब्जेक्ट क्या है, वेरी गुड, अ सॉन्ग. क्या करेंगे इसमें पैसिव में, सब्जेक्ट बना देंगे, अ सॉन्ग. सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है तो हैज नॉट, नॉट क्योंकि पहले से दिया है, हैज नॉट. अब इसी के बाद बीन जोड़ देना है अपने पास से, बीन. थर्ड फॉर्म ये पहले से दिया हुआ है तो सन, और बाई सी का क्या होगा, हर होगा. सी हैज नॉट संग ए सॉन्ग. उसने गाना नहीं गाया है या वो गाना नहीं गा चुकी है, गाना उसके द्वारा नहीं गाया गया है. अब इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हैव यू रेड ए बुक. अब देखिए, जब मैं ये पहले बता चुका हूं, जब एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब पहले हो, यानी जब हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव वॉइस शुरू हो तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब पहले ही आता है, लेकिन एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार. तो यहां हैज पहले आ जाएगा क्योंकि बुक सिंगुलर है, हैज अ बुक. और इसी के बाद बीन जोड़ देंगे, बीन रेड बाई, और यू का ऑब्जेक्ट भी यू होगा. लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन. क्या वो किताब पढ़ चुका है, क्या किताब उसके द्वारा पढ़ा जा चुका है. अब इसके बाद जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, व्हाई हैव दे नॉट प्लेड अ मैच. नॉट प्लेड अ मैच. व्हाई हैव दे नॉट प्लेड अ मैच. क्वेश्चन वर्ड पहले है एक्टिव में, तो पैसिव में भी पहले ही इसको लिख देंगे.
वाई। अब ऑब्जेक्ट को देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है, पर्सन कौन सा है, तो ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो हैज आएगा हेल्पिंग वर्ब, वाई हैज। फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, अ मैच। नेगेटिव है तो नॉट इसके बाद आ जाएगा और नॉट के बाद बीन जोड़ देंगे, नॉट बीन। और प्लेड बाई, नॉट बीन प्लेड बाई देम, प्लेड बाई और दे का देम। उन लोगों ने मैच नहीं खेला है या मैच उन लोगों के द्वारा नहीं खेला गया है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव आप आसानी से कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग पास्ट परफेक्ट करते हैं। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट का पैसिव देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट में भी पैसिव वॉइस में बीन जोड़ा जाएगा अलग से। जैसे एक्टिव है, ही हैड रिटन ए लेटर, आपको एक बात बता दूं, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड है। और ये सभी सब्जेक्ट के साथ, कोई भी नंबर पर्सन और सब्जेक्ट सभी के साथ हैड आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पहचान। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में, अ लेटर हैड और इसके बाद बीन जोड़ना, हैड बीन। और रिटन पहले से दिया हुआ है थर्ड फॉर्म, यही उतार देंगे, रिटन बाई और ही का हिम, ही हैड रिटन ए लेटर, अ लेटर हैड बीन रिटन बाई हिम। अब इसके बाद नेगेटिव, शी हैड नॉट संग ए सॉन्ग। पैसिव देखिए, अ सॉन्ग हैड नॉट बीन, हैड नॉट के बाद बीन आएगा, हैड नॉट बीन संग बाई और सी का हर होगा ऑब्जेक्ट। इसके बाद इंट्रोगेटिव देखिए, हैड ही डन द वर्क, हैड ही डन द वर्क। पैसिव देखिए, यही उतार देंगे पहले ही, हैड द वर्क अब ये हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में पहले है तो पैसिव में पहले उतार दिया। ऑब्जेक्ट के अनुसार जो भी है सभी के साथ हैड आएगा इसमें, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब इसी के बाद बीन जोड़ना है, हैड द वर्क बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन बाई, और इधर ही है तो हिम हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम। अब क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, देखिए वाई हैड दे नॉट प्लेड अ मैच, वाई हैड दे नॉट प्लेड अ मैच। इसमें एक्टिव में पहले क्वेश्चन वर्ड है तो पैसिव में भी इसको पहले लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड को। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो वाई हैड ए मैच, नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, अब नॉट के बाद बीन जोड़ेंगे, अगर नेगेटिव है तो नॉट के बाद, और अगर नेगेटिव नहीं है तो हैड के तुरंत बाद। लेकिन ये इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा फिर। तो वाई हैड ए मैच नॉट बीन प्लेड बाई देम, प्लेड बाई देम। अब ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा पास्ट परफेक्ट का पैसिव। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कोई अंतर नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ अंतर है। अब हम लोग अब फ्यूचर परफेक्ट को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब परफेक्ट का ये आखिरी जो परफेक्ट है फ्यूचर परफेक्ट, अब इसको हम लोग देखते हैं एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। तो देखिए पहले मैं बताऊं कि फ्यूचर परफेक्ट में थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब थोड़ा ज्यादा है। सब्जेक्ट के बाद इसमें विल हैव या शैल हैव होता है। उधर आपने प्रेजेंट में देखा हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में देखा हैड के बाद थर्ड फॉर्म, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा है तो ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। इसमें सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शैल हैव। अब आप ये जानते होंगे कि शैल हैव कहाँ आता है।
अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी है, तो शैल हैव आएगा, और बाकी सभी के साथ विल हैव। और चूंकि परफेक्ट है तो इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। देखिए एक्टिव है, ही विल हैव, he will have written a letter, he will have written a letter। रूल वही है पुराना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, a letter, a letter। देखिए जो ऑब्जेक्ट था ये हमने सब्जेक्ट बना दिया, और इसके साथ भी आएगा will have। अलग से क्या जोड़ना है परफेक्ट में? हाँ वेरी गुड, बीन। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? बीन। अ लेटर विल हैव बीन, और अब क्या बचा? रिटन। अब क्या बचा? ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के तो क्या लिखेंगे? बाई, बाई हिम। ही विल हैव रिटन ए लेटर, वह पत्र लिख चुका होगा और पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका होगा। अब नेगेटिव देखिए, शी विल नॉट हैव सम ए सॉन्ग। अब इसको आप देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग, तो इधर सब्जेक्ट हो गया, इसमें भी क्या लगाया? विल नॉट हैव। इतना तो आप समझ गए, और जोड़ना क्या है इसमें? बीन। वेरी गुड, बीन। अब क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म सन। अब क्या लिखेंगे? बाई, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाई हर। ठीक, अब इंट्रोगेटिव देखिए, विल यू हैव, विल यू हैव रेड अ बुक। अब ये इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो पैसे में क्या करेंगे? इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे। विल क्यों लिख दिया हमने पहले ही? क्योंकि एक्टिव का ऑब्जेक्ट अ बुक है। शैल किसके साथ आएगा? फर्स्ट पर्सन के साथ। तो विल अ बुक। अब क्या लिखेंगे? हैव, और ये हैव के बाद क्या जोड़ दिया? बीन। ये इसके बाद वर्ब रेड, स्पेलिंग वही होगा, रेड पढ़ेंगे, रेड बाई, और यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। विल यू हैव रेड ए बुक, विल अ बुक हैव बीन रेड बाई यू। ये आपको ध्यान से देखना है कि इसका जो मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल शैल ही है। ये हैव इसका क्या है? सहयोगी है, तो ये सब्जेक्ट के बाद में हैव आएगा। एक साथ आप विल हैव शैल हैव नहीं लगा सकते हैं इसमें इंट्रोगेटिव में। अब आप देखेंगे जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, व्हाई विल, एक शैल वाला देख लीजिए, व्हाई शैल वी नॉट हैव प्लेड अ मैच, प्लेड अ मैच। Why shall we not have played a match? तो इसमें देखिए पैसिव कैसे बनेगा? जब एक्टिव में क्वेश्चन वर्ड पहले है तो पैसिव में भी पहले ही आएगा वाई। आप देखेंगे ऑब्जेक्ट उधर क्या है? मैच है, तो विल लगाएंगे, वाई विल अ मैच। अब यहां ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फिर नॉट है, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद हैव आएगा। क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है? विल नॉट हैव या शैल नॉट है, इसीलिए पहले विल आ गया, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर हैव। अब ये हैव के बाद बीन फिर जोड़ना है, बीन प्लेड बाई देम, प्लेड बाई देम। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि देखिए इसमें जैसे वाई शैल वी नॉट हैव प्लेड ए मैच, शैल क्यों आया था? क्योंकि एक्टिव का जो सब्जेक्ट था, सॉरी बाई अस हो जाएगा यहां। देखिए अब ये एक मिनट पहले आप इसको फिर एक बार समझ लीजिए, शैल क्यों आया था?
क्योंकि यहाँ जो एक्टिव का सब्जेक्ट था वो बी था, इसीलिए से है। लेकिन पैसिव का सब्जेक्ट क्या है, अब मैच है, इसीलिए वी लाया है। और इधर जो वी है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, दे का देम होता है, वी का अस होता है, आई का मी। ये ऑलरेडी एक्टिव पैसिव का जो इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है आप देखेंगे तो सब कुछ मैं उसमें क्लियर बहुत चीजें मैंने बताया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का जो एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि तीनों परफेक्ट में पैसिव वॉइस में अपने पास से बी जोड़ते हैं और फिर रूल वही है बिल्कुल पुराना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो फिर अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आगे का जो है, आगे मैं अब इसका पूरे टेंस का तो एक्टिव पैसिव हो ही गया। अब इंपरेटिव और जो मॉडल एक्सिलरी है, मॉडल एक्सिलरी का पैसिव में कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये टॉपिक अगर आप समझ गए हो तो इसको लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि हमें इंस्पिरेशन मिले आगे कुछ करने का। दैट्स ऑल।